पुराने समय में एक गांव था सोलापुर, जहां रामखेलावन नाम का एक भोला भाला गरीब किसान रहता था। वह अभी नौजवान था। अभी 2 साल पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी कश्मीरी बहुत सुंदर थी, जबकि रामखेलावन उसके मुकाबले सुंदर नहीं था। मगर दिल का अति सुंदर था, उसको किसी से भी बैर नहीं था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। रामखेलावन पत्नी की सुंदरता पर मोहित होकर उसकी कोई काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि खुद खाना बनाते और बर्तन भी खुद साफ करता। लेकिन यह सब उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। अभी नहीं आई थी, इसलिए कुछ नहीं कहती थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद उसकी पत्नी ने रामखेलावन से खींचकर कहा, ये सब आप क्या कर रहे हो? मेरे को कोई काम करने ही नहीं देते। अपने ही करते हो। मुझे घर के अंदर का काम करने दो। भोजन बनाना, चूल्हे चौके बर्तन साफ करना, ये स्त्री का काम है। आप इतनी सुंदर हो कि मैं आपको फूल भी उठाने नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई? सुंदर हुई तो क्या हुआ? क्या सुंदर आदमी के पेट नहीं होते? खाना नहीं खाता? अरे, आदमी को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करने चाहिए। मैं अपने को कभी सुंदर नहीं आप ऐसा मान रहे हैं। ये आपका प्यार है, परंतु सिर्फ प्रेम प्यार से पेट नहीं भरा करता। हमें उद्यम करने चाहिए। मैं ये नहीं देख सकती कि आप अकेले बाहर दिन भर मेहनत करो और फिर घर में आकर मेरी नौकर की तरह नौकरी करो। आप मेरे पति हो, नौकर नहीं। घर का काम मैं खुद करूंगी। रामखेलावन के लाख नानुकुर करने के बाद भी पत्नी ने घर का काम करना चालू कर दिया था। इससे रामखेलावन को आराम तो मिला ही, लेकिन घर की आय में भी वृद्धि हो गई। इस तरह दोनों को साथ रहते हुए 1 साल गुजर गया। अजी सुनते हो, देखो मेरे को आए हुए 1 साल हो गए हैं। मेरे मायका से मेरी खोज खबर को कोई नहीं आया। घर में बूढ़े माता पिता और एक छोटा भाई है। भाई अकेला आ नहीं सकता। पिता बूढ़े हैं तो एक दिन में 12 कोस की दूरी तय कर नहीं सकते। आज यही वजह है कि वहां से कोई नहीं आया। मुझे माता पिता और अपने भाई की याद आ रही है। किसी दिन मेरे को साथ लेकर घुमा लाओ। अरे, आजकल तो तांगे भी चलने लगे हैं। हम किराया पर कोई तांगा ले लेंगे। 1 दिन में पहुंच जाएंगे और 2-4 दिन रहकर वापस आ जाएंगे। भाग्यवान, अगर हम दोनों साथ गए तो हमारे पशु तो भूखे मर जाएंगे। पहले हम कहीं जाते थे तो खो भारी काका को घर सौंप कर जाते थे। वह आराम से बनाते खाते थे और पशुओं का देखभाल भी कर दिया करते थे। परंतु अब वह बात नहीं रही। न तो हम उन्हें अपना घर सौंप सकते हैं, न वह अब हमारे पशु देख सकते हैं। उनकी एक बुरी आदत है कि अब खबूचर हो गए हैं। कामचोर इतना हो गए हैं कि छूकर कोई काम नहीं करते। मुफ्त में खाना पसंद करते हैं। वह अब किसी के रिश्तेदारी में बिन बुलाए मेहमान की तरह चले जाते हैं। संकोच बस उन्हें वहां कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें खाना खिला देता है। परंतु खो भारी काका किलनी की तरह चिपक जाते हैं। वहां से जाने का नाम नहीं लेते। वह तब तक वहीं डेरा डाले रहते हैं जब तक कि रिश्तेदार भी बेशर्मी पर उत्तर नहीं जाता। वहां से बलात भगाना पड़ता है, तब वहां से निकलते हैं। मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि सुबह में निकाले गए शाम में पुनः नहीं पहुंच जाएंगे। वह शाम में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। अब शाम में कोई भी आदमी दरवाजे आए, मेहमान को नहीं भगाता, तो फिर शाम में उन्हें रहने का स्थान मिल जाता है और कई दिन फिर रह लेते हैं। एक बार तो मेरे साथ मेरी बहन के यहाँ गए थे। हम रात भर वहां रहे। बहन ने बहुत खातिरदारी तो की, परंतु मुझसे बोली,
खेलावन, तुमने खो भारी को मेरा घर दिखाकर अच्छा नहीं किया। यह तो जाएगा ही नहीं, महीनों बैठकर खाएगा। हम अपने घर बार का काम करें कि इसे खिलाए, और खाना भी कम थोड़े खाता है। खाने बैठता है तो 4-5 आदमी का भोजन अकेले चट कर जाता है। सचमुच मैं तो सुबह में वहां से चला आया, परंतु खो भारी काका नहीं आए। यह वहीं रह गए। पूरे 15 दिन रह गए तो एक दिन पाहुना उन्हें चारपाई में बांध 4 आदमी से उठवाकर उनके घर लाकर छोड़ गए। देखना जी, उन्हें कभी हमारे माता पिता के पास मत लेकर चले जाना। अरे नहीं, मैं भला उन्हें क्यों ले जाने लगा। सोचता हूं कल सुबह अकेले ही पहले ससुराल घूम आऊं, साथ में उधर से साले को लेते आऊंगा। उसके साथ तुम्हें मायका भेज दूंगा। 1-2 हफ्ते वहां रहकर लौट आना। तुम्हारे पास उतने पैसे तो है ही कि तांगे से आ जा सको। तो क्या आप पैदल जा रहे हो? अरे पैदल मत जाना, आपके दिए साले पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। बहुत पैसे इकट्ठा हो गए हैं। अब हम उससे कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं। आप उसमें से ही कुछ पैसे तांगे के किराया के लिए ले लेना और चले जाना। राम खेलावन सुबह सुबह ही ससुराल के लिए निकला और उसने तांगा भी किराए पर नहीं लिया। सोचा बेवजह पैसे बर्बाद क्यों करना। चलते चलते 10 बज गए, लेकिन अभी तो है आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया था। ससुराल अभी भी 7 को दूर था, इसलिए वह एक दुकान पर कुछ खाने के लिए रुका। अरे भाई, 4 लिट्टी मुझे भी देना। तभी पीछे से आवाज आई, 4 नहीं 8 दो। अरे बबुआ, अकेले अकेले ससुराल जा रहे हो, हमें नहीं बताया, लेकिन हम खुद ही पीछे पीछे आ गए। अरे नहीं काका, हम ससुराल नहीं जा रहे, हमें तो बस यही उत्तमपुर चट्टी तक आना था। मैं कोई पागल थोड़े हूं जो इस खेती बाड़ी के सीजन में ससुराल जाऊं। आप जानते ही हो हमारे रिश्तेदारों को, वह खेती के सीजन में रिश्तेदार नहीं देखते, किसी से काम लेने लगते हैं। आपको तो पाला भी पड़ा है, हमारे पाहुना से चारपाई में बांधकर आपको गांव छोड़ गया था। याद है ना वो वाली बात। बक इतनी आसानी से थोड़े आए थे, हमने सचमुच उनके नाक में दम करके रखा था। वे लोग हमें भर पेट भोजन नहीं देते थे तो आधी रात में घर में घुसकर दही चुराकर खा जाता था और दही के पौले को उसी तरह सुरक्षित ढक देता था। तुम्हारी बहन समझ रही थी कि दही कोई भूत प्रेत खा जा रहा है, मगर तुम्हारा पहुना बहुत चतुर निकला। वह रात को पौले की रखवाली कर रहा था। मुझे इसकी खबर नहीं थी। मैं जो ही दही खाने घर में घुसा पकड़ लिया गया। उन लोगों में मुझे बहुत मारा, फिर चारपाई में बांधकर घर छोड़ गए। बहुत बदमाश है। तुम्हारे बहन के ससुराल वाले राम खेलावन, अब खाने बैठ ही गया हूं तो मुझे भर पेट खिला ही दे। अरे कोई 15-20 लिट्टी खाऊंगा, इससे ज्यादा थोड़े खाऊंगा। काका, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ और भी सामान खरीदना है। सामान तो तुम दूसरे दिन भी ले सकते हो, परंतु आज मुझे खिला ही दो। नहीं, मैं आपको 4 से ज्यादा नहीं खिला सकता। अच्छा चलो ना, तुम्हारी बात ना हमारी, 12 लिट्टी ही खिला दो। राम खेलावन को खोबारी काका को 12 लिट्टी खिलाना पड़ा और वापस अपने घर लौटना पड़ा, और साथ में कोबारी का कवि थे। अपने पति को वापस आते देख पत्नी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वहां सब कुशल से तो है ना? परंतु आप तो तांगे से जा रहे थे, फिर तांगे पर खो भारी कैसे मिल गया?
कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन बाद पुनः जाना। इस बार हम खो भारी के घर में बाहर से सांकल लगा देंगे। वह घर में बंद रह जाएगा। उसके बाद आप आराम से चले जाना जब तक वह घर से बाहर निकलेगा। आप मेरे गांव सिया रामपुर पहुंच गए रहेंगे। 2 दिन बाद राम खिलावन ने फिर ससुराल जाने का प्रोग्राम बनाया। पत्नी ने आधी रात को ही कोबारी काका की गेट पर सांकल बांध दिया। आप अब इसी वक्त निकल जा सुबह में। आपको जहां से भी तांगा मिले किराए पर ले लेना और आराम से जाना। मेरे माता पिता आपको रोकना चाहे तो वहां 1-2 रोज रुक भी जाना। आते वक्त मेरे भाई को जरूर लेते आना। राम खिलावन निश्चिंत होकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते राम खिलावन बहुत थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि ससुराल पहुंच जाऊंगा। साला खोबारी कुछ करता धरता तो है नहीं, लेकिन पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे हम उसके कर्जदार हैं। मगर हम भी कम नहीं। अब नींद से जगा होगा तो हैरान परेशान हुआ होगा कि किसने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद किया है। मगर उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि दरवाजा हमने बंद किया है। बबुआ, खिलावन लगता है ससुराल जा रहे हो। राम खिलावन ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। बबुआ खिलावन, बोलते क्यों नहीं? राम खिलावन ने जब ऊपर देखा तो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ खोबारी दिखा तो अपना माथा पीट लिया। काका, तुम इस पैर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। अब राजी राजी नहीं ले जाओगे तो मुझे खुद से जाना पड़ रहा है। अकेले पहली बार ससुराल जा रहे हो तो तुम्हें मैं इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नहीं पता, पहली बार ससुराल जाने वाले लड़के को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। गांव घर की रिश्ते की सालियां कितना परेशान करती है। तुम्हें नहीं पता, अकेले तेरा जीना मुहाल कर देगी। मैं वहां तक गया तुम्हारे साथ, कहां मेरा जाना अति रास्ते में खो। परंतु काका, हम ससुराल नहीं जा रहे हैं। कुछ जरूरी सामान खरीदने वह पीछे उत्तमपुर बाजार जा रहे हैं। मगर तुम अभी अभी बरबरा रहे थे कि ससुराल जा रहा हूं। काका, वो तो मैं आपको जलाने के लिए बोल दिया, तांगा मिला ही नहीं। मैं तो कब से देख रहा था पैदल ही पैर पर छुपे बैठे हो। मगर उत्तमपुर चट्टी तक पहुंचते तुम तो मुझे घर में बंद करके आए थे। मगर मैं मुझसे बार ही नहीं खाली। मैं पहले से जानता था कि तुम मुझे घर में बंद कर ताला भी लगा सकते हो। इसलिए रात में गांव के पुराने कुंभ के पास सो गया था। जब आधी रात में तुम दबे पांव भाग रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे लग गया। जब भोर में फ्रेश होने के लिए रास्ते में नदी के पास गए तो मैं तुमसे आगे हो लिया और मैं इस पैर पर चलकर बैठ गया। अब मुझे इतना हैरान परेशान करने के बाद कह रहे हो कि ससुराल नहीं जा रहा, तो चलो उत्तमपुर चट्टी पर और आज भर पेट लिट्टी खिला दो। मगर काका, मैंने तो आपको कोई परेशान नहीं किया। मैंने कहा था कि मेरे पीछे आओ। आप खुद किसी के आते जाते देख परेशान हो लेते हो। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। अरे गांव के नौजवान हो, अकेले ससुराल जा रहे हो तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि तुम किसी परेशानी में पड़ जाए। नदी में अचानक से डूबने वाला पहले से थोड़े जानता है कि नदी पार करते वक्त डूबने लगेगा। वह अपने साथ बचाने के लिए किसी को थोड़े लेकर जाता है। वह यह भी नहीं कहता कि मैं डूब रहा हूं, बचा लो। अरे वह तो भले लोग उसको डूबता देख खुद ही बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब बच जाने पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि कुछ खर्च वर्च करें, बचाने को खिलाए पिलाए। अब चुपचाप उत्तमपुर चट्टी चलो और मुझे लिट्टी खिला दो। यह क्या भला है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? जब मैं कह दिया कि ससुराल नहीं जा रहा तो पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अपना काम करने दो, मेरा पीछा मत करो। पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मुझे चट्टी पर चलकर भर पेट भोजन करा दो। उसके बाद मैं घर लौट जाऊंगा। तुम ससुराल आराम से चले जाना, फिर मैं पीछा नहीं करूंगा। तो बात पक्की, चलो
मैं तुम्हें भर पेट खिला देता हूं, परंतु फिर मेरा पीछा मत करना। दोनों दुकान पर गए और राम के रावण ने काका, खोबारी काका अब भोजन को कर लिए हो। लिट्टी खिलाई। तुम घर लौट जाओ। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरे प्रोग्राम में थोड़ा चेंजिंग हो गया है। मैंने अपना विचार बदल लिया है। सोचता हूं तुम्हारे साथ तुम्हारी ससुराल तक पहुंच ही जाऊं। देखो, मेरे खाने में थोड़ी बहुत कसर रह गई है। मेरा पेट अभी ठीक से भरा नहीं है। तुम ससुराल जाकर हलवा पूरी छापो और मैं यहां सूखी लिट्टी चबाकर रह जाऊं। ये तो सरासर नाएसासी है। तो तुम नहीं मानने वाले? तुम मेरे साथ ही चलोगे? हाँ हाँ, साथ तो चलूंगा ही। जहां जाओगे वहीं जाऊंगा। राम खेलावन फिर मन में सोचकर घर